बिहार बोर्ड मैट्रिक नहीं इंटर परीक्षा 2027 के लिए एक लेख और एक पत्र जो कि भगत सिंह का लिखा हुआ है। हम आप लोग को बताए थे ही कि भगत सिंह का नाम सुनते ही हर जवानों के खून में उबाल आ जाता है, समझें। आज जिसका नहीं आता है वो सही में देशभक्त नहीं है। जिसका नहीं आता है तो उसको एक और दिया जाता है नाम। जो मर्द होता है उसके रगों में खून उबाल मारता है। अब बाकी होकर अपोजिट समझ लेना सब, ठीक है। कल हम पढ़ लिए थे क्या जी, यहाँ पे बताओ। राजनीतिक से जुड़ा रहना चाहिए, बताओ। भगत सिंह के विचार क्या था? विद्यार्थियों को जुड़े रहना चाहिए राजनीतिक से या नहीं? तो भगत सिंह का कहा नाम था कि विद्यार्थियों को राजनीतिक से जुड़े रहने चाहिए, है ना। अगर जो नहीं जुड़ता है राजनीतिक से तो समझो कि अपने देश को अंधकार में ले जाने का कार्य वो करता है। क्योंकि एक स्टूडेंट अपने हक, अपने संविधान को बचाने में सबसे आगे होता है। अभी जंतर मंतर पर हो रहा था, सब कौन है? सब वहां पे युवा है ना। उसमें कहा गया है कि अगर सपोर्ट न, अगर वहां पे देखो कोई भी आंदोलन होता है अच्छे के लिए तो कहा जाता है कि अगर सपोर्ट न कर सको, अगर वहां पे आंदोलन में भाग न ले सको तो उसको सपोर्ट करो। अगर सपोर्ट भी ना कर सको, सपोर्ट भी ना कर सको तो आराम से शांत रहो, है ना। उस प्रोटेस्ट को होने दो, समझें। तो हम यहाँ पे सपोर्ट उसका करते हैं, जंतर मंतर वाला पे जो हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए जो हो रहा है ना आंदोलन, उसका हम सपोर्ट करते हैं और उनको देना चाहिए। उनको ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या भगाया कहाँ है? हमें लास्ट में हम बताते हैं, बात करती तो हम कहाँ बोले, हम कहें कि मैया यहाँ उठ के बैठ जाओ यहाँ, तो ऐसे कौन बात हो गई? ठीक ना, रह दो। ए अनिशा आ जाओ, अंदर हमेशा के लिए नहीं घुसने देंगे क्लास में, समझ लेना। कहे बार बार हम करवा देते हैं अंदर है। अच्छा, अरे वो बात नहीं है ना, छोड़ दो छोड़ दो। कर दो, ठीक। देखो इधर, तो यहां पर याद रखना, आज हम लोग को पढ़ना है सुखदेव के नाम पत्र। कौन लिखे थे सुखदेव के नाम पत्र? हमारे प्रिय भगत सिंह, है ना। नौजवानों के जान, नौजवानों के शान और देश के आन बान शान, है ना। ठीक, क्या तुम जाएगी मैं ना? नहीं, आधा सेकंड के लिए भी नहीं जाना है। देखो सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं, लिखते हैं कौन जी? भगत सिंह। बगली में, बगली में रख, बगली में रखो, बगली में रखो। सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं और कहते हैं प्रिय भाई। क्योंकि देखो ये लोग जो थे ना वो कॉलेज से ही लगभग लगभग साथ थे, कॉलेज से ही साथ थे। वहां पे कुछ एक्सरसाइज करते थे तो सब एक ही साथ करते थे, है ना। तो लिखते हैं प्रिय भाई, मैंने आपके 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 पत्र को कई बार ध्यान पूर्वक पढ़ा। कहते हैं भगत सिंह की, मैं आपके जो पत्र था ना वो भी पत्र देखो,
दोनों अलग अलग, पहले याद रखना ये कैसे लिखा जा रहा है, दोनों अलग अलग जेल में बंद हैं। तो कैसे संवाद होगा, पहले से अब ऐसा टेलीफोन तो है नहीं कि गेली वहां कंट्रोल रूम भी आराम से बात कर ले ली अब फिर चले ली, ऐसा तो बात है नहीं, है ना। पहले क्या था, पत्र लिखा जाता था, पत्र लिखकर वहां पे वो होता था पत्र वाला, डाक घर था, वहां पे उसको डाल दो, वहां पे पहुंचा देता था, है ना। तो उसी प्रकार है यहाँ पर देखो, इनका सुखदेव भी लिखते थे और उनका पत्र जो है आता था इनके पास भी, है ना। वही बोल रहे हैं कि मैं आपके पत्र को कई बार पढ़ा, मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों में हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है ना। हम पर अलग अलग प्रभाव, ये सब किनका लाइन लिखा हुआ है, ये सब एक एक लाइन भगत सिंह का लिखा हुआ है, समझे। राइट, अरे मतलब बोल रहे हैं कि जितना शब्द है वो सब भगत सिंह का शब्द है, समझे ना। बोलते हैं कि जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इस प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखते। उदाहरणार्थ मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, है ना। अब यहाँ पर जो देखो कर रहे हैं कि जो पहले जो था वहां पर जिससे आप घृणा करते हैं, अब यहाँ पर वो घृणा नहीं कर सकते हैं, समझे। या जो पहले जो माहौल था बाहर में अब वो यहाँ पर है नहीं, समझे। कहते हैं, उदाहरण देते हैं क्या कि मैं व्यक्तिगत प्रेम के विशेष रूप से मानने वाला था, बोलते हैं कि मैं प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय और मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान है। अगर क्रांतिकारी अगर प्रेम दया भाव अगर करने लगे तो क्रांतिकारी वो नहीं कहलाता है, समझे। अभी जो भरत तिवारी का वो बयान था बड़ा दम फेमस हो रहा है, हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। एज अ टीचर नहीं बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ए सुने इधर, वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो अब हमारे हृदय में ना कोई प्रेम है, ना मस्तिष्क में कोई प्रेम है, ना कोई दया है ना। अब ये सोचेंगे कि सामने पिटा रहा है हमारा दोस्त, आज तोरा कहेगा कि देखो वो पिटा रहा है, तोरा जितना सच्चाई है सब बताओ ना, तो वहां पर उसको मार देंगे। अगर वैसे सुनेगी, अगर वहां पे तुमको दया प्रेम आ गया उस पर, तब तुम बक देगी सब। अब बक देगी तो क्या हो जाएगा, जितना भी तुम लोग का प्लान है वो सब तो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से इन लोगों का भी था, जो प्लान बनाए हुए थे अगर वो बक देते तो सारा दोस्त सारा जो साथी जो था इनकर सब पकड़ा जाता। तो उससे बचने के लिए क्या कीजिए, न कोई से प्रेम और न कोई से यहाँ पे लगाव। अब लगाव रहबे नहीं करेगा, तुम मरबो तो मर जा, है ना। फेर में तो थे ही, नहीं रहते तो नहीं रहते तो साथ में थोड़ी रहते, है ना। लेकिन वो जो होता है ना वो दिखावा वो यहाँ पे करना पड़ता था, ठीक है। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। कहते हैं कौन, भगत सिंह कहते हैं सुखदेव जी से, है ना, कि मैं जो है हम जो है आपसे एक दिन आत्महत्या का विषय में मतलब कुछ बोला था। बताओ आत्महत्या करना सही है या गलत। हम बोलेंगे सही है तो, हम बोलेंगे गलत है
तुम जो बोलेगा हम उसका उल्टा बोलेंगे तो ये जो है ना बैल है समझा। क्या गाय है ठीक समझें। तो याद रखिएगा यहां पर आप लोग बढ़िया से कि आत्महत्या करना बहुत ही खराब बात है। आत्महत्या जो है वही करता है जो नहीं, जो बहुत कमजोर होता है, जो दुनिया से हार जाता है, ठीक, और अपने आप को बेहद बहुत बहुत ज्यादा कमजोर जो समझ लेता है, उसमें मत ठेकना, ठीक जाएगा, तुम जान रहे हैं हम, समझें। तो उसे उसे हम क्या बोलेंगे जी, वो बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए आत्महत्या जो है बहुत खराब है। पहला देखो, कोई भी आदमी हो थोड़ा सा गुस्सा हो तो आत्महत्या नहीं कर लेना चाहिए। लड़कियां बहुत आत्महत्या करती हैं अब, है ना, जल जाती हैं, फांसी लगा लेती हैं, ससुराल में गई सास थोड़ा सा डांट दी, है ना, कि माँ बाप तो यही सिखलवा है, आत्महत्या कर लेती है सब, पंखा में जाकर लटक जाती है सब। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। बहुत सारा लड़का लोग भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे देखो ए, तब ए इधर देखो, देखो इधर, तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था, है ना। क्या किया था जी, आपने दृष्टिकोण का विरोध किया था। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, देख रहे हैं डंडा ना, मार देंगे तो फिर आप लोग समझिए, फिर कहिएगा कि आप पक्षपात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे उस चर्चा का समय, है ना, एवं स्थान भली भांति याद है। हमारी यह बात सहनशाही मतलब कुटिया में शाम के समय हुई थी। वहां पे वो सहनशाही मतलब स्थान है, वहां पर वो कुटिया था, है ना, वहां पर ये बात हुआ था। कब हुआ था, शाम के समय में। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता है ना, जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है ना, परंतु इस विषय पर मैं भी देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। आप आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। कहते हैं ना कि पहले आप जो हैं कहते थे, है ना, पहले आप कहते थे कि नहीं, आत्महत्या बिल्कुल खराब है और कायरता के काम है, लेकिन जो है ना, अब उसका अब समर्थन भी करते हैं, समझें। अगला बार झुकिएगा ना तो इसे बिक के मार देंगे, समझ लीजिएगा। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, है ना, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता, है ना। क्रांतिकारी को तो छोड़ दीजिए, कोई एक आम इंसान होगा ना, वो भी ऐसा काम को सही नहीं बता सकता है, समझें। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था,
है ना, यानी अपने आप को बलिदान देना। समझें, क्रांतिकारियों का यही होता है। जैसे में वहां पे एगो राजगुरु थे, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह तो राजगुरु थे। तो वो जब जा रहे थे असेंबली में, बम फेंकने जा रहे थे, ये भगत सिंह है तो कह रहे थे ना कि हम जाएंगे भगत सिंह के साथ। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं ना कि तुम इतना मरने के लिए उतावला क्यों होते हो। तो कहते ना कि देश के लिए एक बार मैं मर जाऊं, फिर आराम से जीता रहूंगा। समझे, उनकर यही जो है वहां पर बोले थे, वे वही बात बोले थे यहाँ पे। अब सोचो, तो एक क्रांतिकारी में था कि हम अपने देश पे नौ निछावर हो जाएं, कुछ भी करने को हो, जान देने को हो तो जान दे देंगे, जान लेने को हो तो जान ले लेंगे। समझे, तो ये बात होती है क्रांतिकारियों में। ठीक है, मैं यह समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की है ना। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया उसके लिए कष्ट उठाएं, है ना। कह रहे हैं भगत सिंह कि आपने जो करना था किया, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि आप जो किए उसका कष्ट भी अब उठाइए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने क्या बोल रहा है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, है ना। बोल रहे हैं कि आपको अब वो नेतृत्व करना है ना। जब ये भगत सिंह जेल में हैं तब उस समय ये बोल रहे हैं ना कि अब आपको ये काम करना है। जैसे में हम लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे, है ना, कार्य करने के पश्चात तो उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है ना। मान लो कि कोई काम तू की तो उसका फल तो मिलेगा। मान लो कि तुम एगो पौधा को रोप रही हो, तो पौधा को रोप रही हो तो उस पौधे से हम लोग को मिलेगा ना जी फल। ऐसा तो नहीं है कि फल नहीं हम लोग को मिलेगा। ठीक, फल का मतलब सिर्फ होता है कि वो जो फ्रूट होता है वो नहीं, सिर्फ फल का मतलब होता है कि छांव मिले, लकड़ी मिले, पत्ता मिले, टहनी मिले, ये सब बात। फल का मतलब होता है कि जो भी हम काम किए उसका परिणाम। समझें, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो परिणाम और फल भोगने का समय, यानी मतलब भोगने आती है। क्या आप यह विचार क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए। मान लो कि भगत सिंह जो असेंबली में गए थे, बम फेंक के वहां पर गिर जाते कि ना हमारा तो छोड़ दो, हमारा तो छोड़ दो, क्या ये सही रहता? नहीं ना। वो क्या किए, इनकलाम जिंदाबाद, इनकलाम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, वही इनकलाब जो भी है, ठीक है, तो उसका वो नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तारी दिए, जेल में गए, वहां भी इनकलाब का नारा लगा, है ना, और जज के सामने अपना भी वो प्रस्ताव रखे। समझे ना। अब उसके बाद देखो, बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। समझें, अब वहां पर देखो, जैसे बंदी हुए, लोगों में मैसेज गया, तो अंग्रेज वाला अपन सरकार वाला तो छाप रहा था कुछ और मकसद से कि वहां पर ये फलाना फलाना काम किया, फलाना फलाना काम किया। लेकिन और लोग भी तो थे वहां पत्रकार, एक ही दो तो पत्रकार नहीं था। उन लोगों ने सही सही छापा भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के जो भी अदालत चल रहा था वहां पे सब छापा, और छाप कर जैसी आया बाहर पेपर न, लोग पेपर पढ़ा और पेपर पढ़ के जागरूक हुआ।
कि ये जो 22 और 23 साल के लड़का जो है आज इतना कुछ कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं। और वहां से क्रांतिकारी और आगे लोग आए, बहुत सारा क्रांतिकारी लोग जो है आगे आए। जो क्रांतिकारी न थे, जो जनता आम जनता थे, वो भी उसमें जुड़ गए और जुड़कर अपने राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़े। समझे ना। तो बात ये थी, देखो यहाँ पे हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ की कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे, है ना। बोल रहे हैं कि आपको हम पूरा विश्वास या गंभीरता से बता रहे हैं कि हम जो है बहुत कम समय में ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, हम न हमें यह विचार सूझता ही था, है ना। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन देने जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती, है ना। ये बोल रहे हैं कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देना यह आत्महत्या नहीं कहलाता है। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु तो सप्रिहनीय है ना, यानी बहुत प्रशंसनीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना भली भूत हुआ समस्य देश समस्त है कि समस्त है, समस्त है ना, समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन हो गया, मतलब शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है ना। बोल रहे कि अगर हमारी गिरफ्तारी से, हमारी बातों से लोगों में आंदोलन, लोगों में क्रांतिकारी फैल रही है, तो ये मेरा मृत्यु जो है आत्महत्या नहीं बल्कि एक आदर्श मृत्यु कहलाएगा। ठीक है। देखो, इसके अतिरिक्त हम में जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी, है ना। बहुत लोगों को ऐसा संभावना था कि इन लोगों को क्या दिया जाएगा जी, फांसी दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि उन लोगों को अब धैर्य रखना चाहिए, है ना। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना, है ना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है ना। कह रहे हैं देखो, जो हमारा बोल रहे हैं कि जो हमारा मृत्यु होगा वो बहुत सुंदर होगा, लेकिन आत्महत्या करना क्या होता है जी, बिल्कुल कायरता का रूप है। कुछ कष्टों से भाग कर अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देना ये खराब है। लेकिन अगर देश के लिए मृत्यु होती है, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसके लिए मृत्यु होती है, तो वो सफल है मृत्यु, वो सुंदर है मृत्यु। समझे। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। याद रखना, कभी भी जब अगर तुम्हारे ऊपर विपत्तियां अगर बहुत सारी आती हैं तो विपत्ति मतलब दुख तकलीफ है ना। तो जा रहे तो यहाँ पर जा रहे, धक्का लग गया और धक्का लग के दोनों गोर कट गया, समझे, दोनों हाथ कट गया। ठीक, मान लो इसको धक्का लग गया, एगो पैर कट गया, यहीं पर कट गया, मान लो चोहर के चुकरा चुकरी हो गया, आता तो कट गया। ठीक,
तब क्या होगा, विपत्ति आ गया। तो अब उन विपत्तियों से क्या करना है जी, डरना नहीं है। वो विपत्तियां इसलिए आती हैं कि आदमी सशक्त बन सके, आदमी पूर्ण बन सके, लड़ सके उससे। जैसे में गुड़िया है, अगर एक से कोई एगो नंबर ज्यादा ला देवे, रोना शुरू कर देती है, ये सशक्त नहीं है ना, समझे। अगर देखो ए सुनो, अगर यहाँ से सुनो पहले, यहाँ से कोई भी अगर इससे ज्यादा नंबर लाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्रतिमा ला देती है एक नंबर ज्यादा, तो फिर गुरीबा खाना पीना सब त्याग देती है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी छोड़ देती है। ऐसा पीछे इतिहास में हो चुका है, क्लास 10th में, है ना। हुआ कि नहीं हुआ, सही से बताना है, हुआ है, ठीक है। और अगर आज भी अगर आ जाए तो टेंशन में चल जाएगी, तो हम पक्का कह रहे हैं, ठीक है। तो ए सुनो, ए लड़की, तू लोग जान के 1-2 नंबर गलती कर देना, वरना वो बेचारी जो है ना सदमा में चल जाएगी, ठीक। तो इसलिए कहा जाता है, कहा जाता है ना कि कभी समस्या से भागना नहीं चाहिए, समस्या से लड़ना चाहिए, है ना। समस्या से लड़के, समस्या से लड़के जीतना चाहिए, है ना। अगर जीत ना सको तो संघर्ष करते रहो, अगर उस संघर्ष में अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्यु तुम्हारे लिए और एक समाज के लिए आदर्श बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। हाँ, अब का संघर्ष करब, बहुत लोग संघर्ष ऐसे भी करता है ना कि हमर फलानिया से बियाह न हो तो हम मर जाए, है ना, का अभिषेक बस है ना, ठीक। उन्हें सब हंसे लगती है, कनमा लेते हैं सब हंसती है, ठीक। अब देखो था पहले, ठीक, देखो तो, मैं और आप वरन में, वरन मैं कहूंगा, हम देखो, हम में से किसी ने भी क्या कहा जाता है यहाँ पर जी, किंचित कष्ट सहन नहीं किया, हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है ना। अभी तो ये भाग क्या होता है जी, आरंभ होता है। क्या है, क्या 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 पूछ रही है? तो नींद में है तो, अच्छा, तो जाओ जाओ, तू पहले मुंह धो के जाओ, जाओ मुंह धो के जाओ, जाओ उधर उधर उठकल रहो, जाओ उधर उठकल रहो। हमारा भी जो है ना अजूबा अजूबा स्टूडेंट है, कोई ठाड़ा होकर पढ़ेगी तो कोई सूत के पढ़ेगी, कोई का तन कुनी डांटो तो चल जाती है बहरी। बताओ, ऐसे तो स्टूडेंट है यहाँ पे, है ना, एकदम। आपको यह याद होगा कि अनेक बार आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखती। हम उनकी कहानी में कहानी में कष्ट और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं, ठीक है। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते हैं, है ना। कोई बात होता है तो उन बातों पर हम लोग क्या करते हैं जी, ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, है ना। सीधे डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, अपना बातों को सोच लेते हैं। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां
सहन करने की साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में उचित उत्पन्न सॉरी ऊंचाई उत्पन्न की। ए लड़की देखो इधर, हमारी दशा उस समय और दयनीय और हास्यप्रद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही, देखो इधर 45 मिनट बन गया, अभी 45 अभी टाइमो नहीं हुआ है। चलो बैठो, देखो इधर, रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं है। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार के उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों, कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। कह रहे हैं ना कि हमको उन सभी विपत्ति, चिंताओं, दुखों, कष्टों, इन सभी को क्या करना चाहिए जी? सहन करना चाहिए, है ना। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं माप जैसे महान सॉरी पाप है, हम क्या इसको बोलते थे, माप बोल दिए थे, ठीक है, पाप जैसे महान सामाजिक विषय पर प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सके। मैंने इस विषय पर कुछ साहित्य क्या करें जी कि हम कुछ इस विषय पर क्या पढ़े हैं, कुछ साहित्य को पढ़े हैं, है ना। और जेल में ऐसे विषय पर स्वाध्यान यानी स्व अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्व अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ भाग स्वयं कष्टों को सहना है ना। देखो हमरो एगो बड़ा ख्वाहिश है, क्या हुआ, कहा हुआ जी, सब क्या क्या उसको बोलते हैं, N2O का सब सूंघ लेती है, लगले लगले, वो बंद करते तो वो सूंघ लेती है, वो बंद करते है वो सूंघ लेती है, मतलब लाफिंग गैस। हाँ तो जानते बोल दी तो जान रहे हैं। हाँ हाँ तू जान रही है, दांत आगे निकले से बैल बुद्धि। देखो इधर, बोलो कि आप बताएं तो हम जानेंगे, ठीक। देखो इधर, आप भली भांति यानी सॉरी आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का क्या है पर जी, बंदी गृह में विपत्तियों का सहन करना, विपत्तियों का सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण होता था, है ना, कारण था। यानी तुम पढ़ी होगी जार, जार के बारे में पढ़ी होगी, है ना। जार वहां क्या था जी, एक तरह के बोल सकते हैं कि राजा। ए लड़की तरह बार बार हम कहे थे बाहर जाने के लिए, थी तो हमारे से पूछी थी। देखो इधर, क्या आप भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं जो इस विषय से पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव कर मतलब रखते हो। केवल यह केवल यह कह देना कि दूसरों यानी दूसरा को इस काम को कर मतलब लेगा, यानी देखो हम लोगों के पास में यही एगो त्रुटि है कि हम लोग कहते हैं ना कि हम चलो ना हम छोड़ देते हैं, कोई आएगा दूसरा वो कर देगा ये काम, है ना, समझा। तो ये बात हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। इस कार्य को रोकने, इस कार्य को करने के लिए
बहुत लोग हैं, किसी प्रकार की उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अति क्या है यहाँ पर जी, अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें क्या है औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकालों को बहुत सीमा तक कम कर सकता है। समझे ना? देखो उसके बाद क्या यहां पर जी, कि जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या ना समझ हैं। वे आपके इस व्यवहार को यानी जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित किंचित भी नहीं समझ सके, क्योंकि आप उसने बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं। अनोखा और अद्भुत मतलब समझ, देखो बहुत सारा ऐसा हम लोग के पास भी दोस्त होगा, चाहे परिवार में कोई ऐसा भी सदस्य होगा या कोई पार्टी में कोई ऐसा भी होगा जो कहता है कि हमको जो है वो नहीं समझ पाए हैं, या वो देखो उसके अनुसार ही कार्य हो रहा है, लेकिन वो अपने बात को मनवाने के लिए वो अपना यहाँ पर दाव पेच खेलता, कहता है कि हमारे बात को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे विचारों को वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या इस बोले जी वहां पे कि वो मूर्ख होते हैं, वो ना समझ हैं जो आपको ये बोलेंगे। ठीक है, वास्तव में छोड़ो, वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमान पूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते, है ना? संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिनकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि आपको अगर इस आंदोलन से अक्सर यहाँ पे अगर जेल से इतना ही अगर आपको दिक्कत है तो क्यों नहीं आप संघर्ष करते हैं, क्यों नहीं आप आंदोलन करते हैं? अगर यहाँ पे आप हमको तर्क ये देते हैं कि देखो यहाँ पर तर्क ये देते हैं कि क्या हमसे वो हो जाएगा, क्या हम अकेले से वो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो जैसे में बहुत लोग जो है साधारण लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं जी यहाँ पर वो उसका पीछे यानी उसका एक सहारा लेकर कहते हैं ना कि हम जो है समझ रहे हैं बात तुम्हारा बात को, ठीक है, किसी का सहारा लेकर किसी के पीछे छिपकर हम ये कहते हैं कि नहीं ये हमसे काम नहीं हो पाएगा। और ये तो ये बोलते हैं कि ये तो सब लोग करते हैं, आंदोलन से बचने के लिए आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, यह वह उत्तर है जो जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल के बाहरी क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे, है ना? क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्श की तुलना में क्या कर सकती है ना? ये बोल रहे हैं भगत सिंह कि आप भी यही बोलिएगा कि क्या हमसे ये हो पाएगा? क्या आप ये हमको भी यही कहिएगा कि हम कुछ मुट्ठी भर लोग क्या इस व्यवस्था को बदल सकते हैं? तो ऐसा करना संभव है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक अकेले आदमी ही सब कुछ कर सकता है। पहले महात्मा गांधी जब निकले थे आगे ना, तो ये नहीं कह के निकले थे कि हमारे पास सब लोग आओ पीछे पीछे, वो अकेले चल पड़े थे।
दांडी मार्च चाहे असहयोगी सब में। लेकिन क्या हुआ जी, उसके उनके पीछे हजारों की संख्या में लोग हो गए, फिर तो चलना स्वयं पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो चले तो अकेले, पहले पीछे पीछे सब निकला। ठीक, क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाले कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल, मतलब भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। अगर कोई सोचता है कि नहीं हमसे ये काम नहीं होगा, अगर हमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा, तो समझो कि वो निर्बल है ना। वो जो है अपनी निर्बलता को प्रकट करता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, है ना। बहुत लोग जो होते हैं जेल में जाने से पहले दिखाते हैं, जैसे में अभी बहुत सारा वीडियो वायरल होता है, समझे क्या कि एगो मान लो कोई लड़का जा रहा है जेल, वो इससे करेगा, हाथ कड़ी लेकर दम ऐसे कर ले रहेगा, और वीडियो बना के गाना डाल के दम रंगदारी वाला चला देता है, समझा। सबसे बेवकूफी वो है, समझे। वो उसको समझो कि वो उसको बढ़ावा दे रहा है, और ये नहीं कि बढ़िया काम में जाए चढ़ा तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो किस में चढ़ा रहा है जी? तो वो का तो छीना छोरी में धरायल है ना। तो का तो वो के मारे कपार फाड़ दे के बिना मतलब के, है ना। वैसे लोगों में वहां पर है, समझे। हमको तो नहीं लगता कि एरिया में जितना लड़कन धराता है वो अपने राष्ट्र के लिए आंदोलन करने में धराता होगा। हमको तो ये नहीं लगता है कि जो यहाँ इधर में जो लेकन धराता है वो बढ़िया काम करने में धराता होगा, इस्माई गांजा यही सब में धराता होगा, है ना। बड़े बड़े आंदोलनों में तो धराता नहीं होगा। बड़े बड़े जो आंदोलनों में धराता है वो आंदोलन हो कैसे नहीं सकता है? हो सकता है ना। करोगे तब ना होगा। करने के लिए होगा तो ये कोई वहां पे जाकर ठहरा होगा और कहेगा तुमको कि देखो ये खराब बात हो रहा है, इसको रोकना है, चलो रोकते हैं। हाँ हम ही के खाली को हम जब आए तू ज्यादा जानते हैं, आए हम कर भाई काम, हट तोरा कहला तो जाए कर। तो कैसे तुम वहां पे बोल सकती हो, बताओ। ठीक, हम जो है हम एगो मात्र एगो छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे तुम्हारे पास वहां पे सामने बन रहा है ना स्कूलवा, वहां पे 2 नंबर का लग रहा है ईंटा, खराब सीमेंट लग रहा है, खराब गिट्टी लग रहा है, ठीक। लग कैसे नहीं रहा है? क्या 2 नंबर के ईंटा में है? सीमेंट सीमेंट वो अथी नहीं था, कम दे रहा नहीं है। फिर ओका बाद ओका में गिट्टी देखे हो? ए गिट्टी देखे हो? गिट्टी हमके अरे बैल बुद्धि, एगो गिट्टी जो होता ना है, जैसे में देखना एक चाचा जो गिराए हुए हैं गिट्टी, वो गिट्टी और गिट्टी में अंतर करके देख लेना कैसे गिट्टी है वहां पे। तो वही बात, यही बात आ गया ना हम वाला बतवा, आ गया ना भी बात जो हम कह रहे थे। तो हम गए वहां पे, रुके भी वहां पे, बोले भी, हाँ बोले हैं। कुछ लड़का हमसे नहीं गए हैं, वो तो साथी सनिया था वहां, हम गए बोले हैं वो सबको। तो वो लोग हमको बोला ना कि खाली लिंटर भर चलते, तो बोले कि ठीक है लिंटर भर चला ल, और ओकर बाद अगर ऊपर चल तो काम हो तो अब बंद, ये हम बोले हैं। ठीक, तो नहीं बनाओ, 1 नंबर से बनाओ, समझे। ये नहीं कि हम ये नहीं रोकना कि काम काम कैसे नहीं बनाएगा, ओका बाप का पैसा के नहीं बनाएगा, ए ऐसा थोड़े कि ना बनाएगा। जितना भी सोची, गलत दिशा में नहीं बोल रहे हैं, सही दिशा में बोल रहे हैं। अरे वो पैसा किसका है? जनता का ना पैसा है जी।
जनता का पैसा तो काहे ना हमको देगा, और नहीं देगा तो उसको काम चलेगा। मतलब अच्छा काम, ठीक है, अच्छा ईंटा वहां पर लगाएगा तो कोई पहले और सुने से पहले क्योंकि जेल का सुने इधर हो गए, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर या वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलता के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते हैं? क्या आप क्या है आशाएं, यह है कि जो आशाएं मतलब जो इच्छा है ना, यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता। यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, है ना। यद्यपि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं है। समझे? यहां तक कि ये बोल रहे हैं ना है भगत सिंह कि जो साम्यवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स जो है वो भी उसका मतलब जन्म नहीं दिए, उसको उस विचार को वो नहीं बोल पाए। ए लड़की, ठीक समझे? असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायता सिद्ध हुए, है ना, आवश्यक सहायक सिद्ध हुए। अब ये देखो, अब ये बोल रहे हैं ना भगत सिंह, हम जो है यहाँ पे जो क्रांतिकारी हो रहा है हम उसका जनक नहीं है, हम उसका कोई थी नहीं है, ठिका नहीं है, लेकिन हाँ हम ओकरा में कुछ मदद करके अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। समझे? मैं यानी और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है ना। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रिया का कार्य है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब सीधे बाहर निकालेंगे। समझे? ज्यादा किए तो जेल के नियमों के अनुसार जीवन की क्या है निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीमित परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम यह कार्य कर रहे हैं। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। समझे? अब कोई भी काम करोगी तो उसमें कठिनाई तो आता ही है ना। नाना मतलब यहाँ पे क्या कि नाना नाती ना, नाना मतलब यहाँ बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांति कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियां असीमित परीक्षा युक्त न थी? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेल के दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं?
है ना। यद्यपि वाकुनिन वाकुनिन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में क्या है उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताए हैं। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। समझें, भविष्य के गोद में क्या है ये कोई नहीं कह सकता है कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है। क्या आपको याद है कि जब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तब नहीं है थे कि हमारी बम फैक्ट्री में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था, है ना। आप इस विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ, यह तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा नहीं होती है। आप क्या हाँ, घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, यानी अर्थात क्या बोल रहे हैं जी, आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती तो आपने क्रांतिकारी का कार्य बहुत बड़ी सेवा की होती, है ना। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना ही हमारे लिए हानिकारक है। इस देखो एक और विशेष बात जिस पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सब किसको बोल रहे हैं जी, ये भगत सिंह बोल रहे हैं सुखदेव जी को। यह है कि हम लोग ईश्वर, पुण्य जन्म, नरक स्वर्ग, दंड और परितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। बोल रहे हैं क्या जी, कि हम लोग जो हैं, जो ईश्वर कहते हैं ना कि ईश्वर हमको पुण्य जन्म देगा, ईश्वर हमें नरक देगा, दंड देगा, कोई अपराध करते हैं तो ये करेगा वो करेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति में सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी, है ना। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूं। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं करेगा। भगत सिंह को जो फांसी हुआ था और वो फांसी में वो जो मरे हैं, है ना, उनका दम था कि हम यहाँ पे हमको फांसी हो। भगत सिंह खुद चाहते थे कि हमको ये फांसी हो। उनके फांसी होने के बाद जो हमारे देश में क्रांतिकारियों का जो लहर दौड़ा, वो हमारे देश को ज्यादा नहीं 16 साल के अंदर, यानी 16-17 साल के
तक उसको क्या कर दिए जी, आजाद करा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, हम तो अपने हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात सुने इधर, वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं। देखो, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, है ना। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार के पूर्ण क्षमा या नर्म व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी। ये बोलते हैं कि हमारे लिए कोई क्षमा नहीं हो सकती है, समझें। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी इच्छा है कि यदि कोई सामान्य पूर्ण और उचित समझौता होना होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्यों का पुण्यता भुला देना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर देश की बात हो तो कोई व्यक्ति के बातों को भुला देना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पुण्य अवगत हैं, है ना, यानी पूर्ण अवगत हैं। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने, प्रयत्नों से कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। समझे? कौन बोल रहे हैं जी? सुखदेव जी बोल रहे हैं। सुखदेव सॉरी भगत सिंह बोल रहे हैं। सुखदेव को किसके बारे में बता रहे हैं? भगत सिंह अपने बारे में बता रहे हैं। समझे क्या हुआ? देखो यहाँ पे, जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके यानी सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है? समझें? तो ये पूरा क्या हो गया जी? खत्म हो गया। समझें?